अब हम उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर मेरा इस बात का दावा है कि आप गर्व की अनुभूति करेंगे, क्योंकि ये खबर इस बात की पुष्टि करती है दैट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग बोथ स्टेडीली एंड फास्ट। भारत के लिए इस बार ये खुशखबरी जापान से आई है, क्योंकि वहां की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन यानी RNI ने भारत की फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, आसान सी भाषा में वो भी बता देती हूं। BBB से BBB+ रेटिंग होने का मतलब ये है कि जापान की RNI एजेंसी भी भारत की इकोनॉमी पर भरोसा कर रही है। किसी भी देश की इकोनॉमी उसके विकास को मापने वाला वो थर्मामीटर होता है जो ये बताता है कि किस रफ्तार से ये देश बढ़ रहा है। और जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी को लेकर अलग अलग देशों की रेटिंग एजेंसीज भरोसा जता रही हैं, इसकी ग्रोथ पर ये एजेंसीज मोहर लगा रही हैं, वो भारत के स्वर्णिम कल की तस्वीर बताने वाला है। RNI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बढ़ी हुई रेटिंग इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बढ़ती हुई घरेलू मांग और ठोस सरकारी नीतियों पर आधारित है। एजेंसी ने सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर प्रोग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और मैनेजेबल डेब्ट लेवल्स ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। RNI एजेंसी ने इस बात को भी बताया कि भारत की इकोनॉमी अभी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में है, जो कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद देश की मजबूत ग्रोथ को बनाए रखेगी। अब आपको हम एक टास्क देते हैं, हम जो आपको बताने वाले हैं उसे आप अपने जहन में महसूस करिए और आखिर में आप ये खुद सोचिएगा कि हमने जो आपसे कहा, क्या आप भी भारत की उस उपलब्धि पर प्राउड फील कर रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ जहां पर अमेरिका ने अपना सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगा दिया, यानी 50% टैरिफ के साथ अमेरिका भारत पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत किसी दबाव में है? आज देश में GST रिफॉर्म हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आने वाले वक्त में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है जो अमेरिका तक को एक्सपोर्ट करता है, और मेक इन इंडिया की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक समय देश को जहां सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भारत एक बार फिर उसी राह पर निकल चुका है जहां पर उसकी पहचान कुछ ऐसी बन रही है, यानी कि गोल्डन बर्ड वाली। और इसके पीछे वो कमिटमेंट हैं जो देश ने दिखाए हैं, जो सरकार ने दिखाए हैं, जो सशक्त भी हैं, जो बड़े फैसले लेने से भी न पीछे हटते हैं और ना ही डरते हैं। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी जापान की RNI एजेंसी की रेटिंग आईना दिखाने का काम कर रही है। अमेरिका को लगता था कि भारत को उसके टैरिफ के चलते भयंकर नुकसान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज ने अमेरिका के अरमानों पर मानो पानी फेर दिया, क्योंकि जिस इकोनॉमी को यही डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी बताते थे, उसने ये बता दिया कि वो डेडली है। अब आपको एक और बात बताती हूँ जो एक और वजह बनेगी आपके खुश होने की। पिछले 5 महीने में 3 प्रमुख ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक पॉजिटिव मार्किंग की है, एक सेंटिमेंट डेवलप किया, जिसमें S&P शामिल है, फिच रेटिंग एजेंसी शामिल है, और अब जापान की RNI भी इसका हिस्सा बन गई है। इन सभी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की न सिर्फ ग्रोथ पर भरोसा जताया, बल्कि मानना यह है कि अगर भारत इसी तरीके से यूं ही आगे बढ़ता रहेगा
तो भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी ही आएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस खबर को देखकर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिक बूस्ट के साथ चल रहा है, वो ट्रंप को टेंशन भी दे रहा होगा। हालांकि अमेरिका हर एक कोशिश में है कि कैसे वो भारत को स्टेप डाउन करने पर मजबूर कर सके, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी के विजन के तहत भारत आगे बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया को हैरत में डालता है। क्योंकि दुनिया की तीन एजेंसीज, जिसमें अमेरिका की एजेंसी फिच भी शामिल है, वो कहती यही है दैट इंडिया इज डूइंग मार्वेलसली ग्रेट। एस&पी ने अगस्त 2025 में भारत की रेटिंग को BBB- से BBB किया था। यानी पहले ये BBB- में थी, फिर ये BBB हुई और अब ये BBB+ हुई। और इतना ही नहीं, एस&पी ने कहा था कि भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो फिच रेटिंग ने जहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9 कर दिया। पहले यह 6.5% हुआ करता था। और अब जापान की रेटिंग एजेंसी ने जहां पर रेटिंग को BBB+ कर दिया है, यानी माइनस से BBB तक का सफर, और अब BBB+। अब जो वित्त मंत्रालय है उसने RNI के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही इस बात को भी व्यक्त किया कि भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने से जो इन्वेस्टर्स हैं और आम लोग हैं, उनको फायदे क्या हो सकते हैं, इसे भी आगे देखा जाएगा। साफ है कि लगातार कई एजेंसीज के इस पॉजिटिव रेटिंग इन्वेस्टर्स का भी भारत को लेकर विश्वास एनहांस करती है। और ऐसे में जब भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि तब नए नए प्रोजेक्ट्स भारत में आएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, भारत के लोगों को ऐसे में जो उनकी परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट देश की अर्थव्यवस्था को भी होता हुआ नजर आएगा। आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखती है, और जिस तरीके से हर कोई हिंदुस्तान पर भरोसा जताता है, उससे इतना तो तय है कि ट्रस्ट टुवर्ड्स इंडिया will increase day by day and it will only get stronger.